माँ, वो राधा नाराज होकर चली गई। तुम्हें नहीं लगता मोहन, राधा को नाराज होने का पूरा हक है? मोहन, नर्मदा बहन जी ने जो भी सवाल पूछे हम मानते हैं, तरीका गलत था, सवाल गलत नहीं थे। समय आ गया है उन सारे सवालों के जवाब देने का। समय आ गया है दामिनी और राधा के बीच किसी एक को चुनने का। एक तरफ राधा है जो इस परिवार और इस घर को संभालने में इतनी बिजी हो गई, सारी शर्तें भूल गई। समय आ गया है राधा को ये बताने का तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या जगह है। माँ, पर मैं तो तुम्हें ये जवाब हमें नहीं, राधा को देने हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। बाहर जो उन्होंने कहा वो रामा, रामा, रामा चलो ना, मेरी मम्मा के लेटर्स पढ़ते हैं। अपनी मैनर्स भूल गई हो तुम। किसी कमरे में ऐसे आते हैं क्या? बात कर रहे थे ना हम दोनों। और ये क्या लेटर का नया ड्रामा क्या है ये? हाँ, गुनगुन देख क्या रही हो तुम? मां नहीं हो तो मेरी, मैं तुम्हारा पापा हूं, ठीक है? और ये लेटर्स के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारी नानी और तुम्हारे मामू का कोई नया ड्रामा होगा, ये कोई नया नाटक होगा, देखना तुम। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, मेरी मम्मा मुझसे बहुत लव करती थी, इसलिए वो मेरे लिए लेटर्स छोड़ कर गई हैं। तुम्हारी मम्मा तुम्हें लव करती थी ना, तो तुम्हें बस कीजिए मोहन जी। आइए गुनगुन, बैठिए। ये लीजिए, आपको ये चिट्ठियां पढ़नी है ना? हम जरूर पढ़ेंगे, पर अभी हमें दफ्तर के लिए और आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है ना। हम शाम को आकर पढ़ देंगे। You are the best drama। और गुनगुन, अपने पापा की बातों का ना बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, इनके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए सब कुछ बाहर भी गड़बड़ ही कर रहे हैं। ऑफिस से पहले डॉक्टर अंकल को दिखा देना, वरना ऑफिस में भी गड़बड़ करते रहोगे। क्या देख रही हो? तुम्हें अच्छे से प्यार देकर गई और मुझे? वाह शेखर वाह, क्या एंट्री मारी है तुमने। तुझे तो ना ऑस्कर मिलना चाहिए एंट्री मारने के। 5 सेकंड लेट नहीं आ सकता था क्या? वैसे था कहाँ तू? हाँ, इतने टाइम से गायब था, और जब गायब होना चाहिए था तब सामने आ गया तू। मुझे तो आना ही था, जो पेपर तूने मांगे वो लेकर आया हूं। पेपर? मुझे तो लगा तुम दोनों के बीच सब ठीक है, पर अरे क्या शेखर भैया,
और ये कागज किस चीज के हैं? छह महीने पूरे हो गए। ये रहे तुम्हारे डिवोर्स पेपर। क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ चाहिए, जो तुम्हारे होते हुए मुझे मिलेगी नहीं। चैन सुकून जो तुमने बर्बाद कर रखा है नेहा। मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया। ये किया है तुमने। ये किसके कहने पर तुमने डिवोर्स पेपर्स मंगवाए? दामिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नहीं मोहन, मुझे नहीं मालूम कि। अरे क्या नहीं मालूम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है शेखर को मैसेज भेजने की? झूठ में बोलो तुम दामिनी। मेरे अलावा हाँ सिर्फ दो ही लोगों के पास मेरे फोन का पासवर्ड है, राधा और तुम। अच्छा याद नहीं है तुम्हें? वो इनकम टैक्स के ओटीपी के लिए मैंने तुम्हें अपना फोन का पासवर्ड दिया था ना। राधा तो एक काम करने से रही तो तुम ही बची हो ना। तुमने किया है कि नहीं किया ये? हाँ मोहन, मैंने तुम्हारा फोन लिया था लेकिन काम के लिए। जैसे काम खत्म हो गया मैंने तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर दिया था। क्या? ये बहन जी का सही है, जब मन करे तब ऑफिस आओ और जब मन करे तब जाओ। और ऊपर से ऑफिस में कुछ खास काम भी नहीं करती है। इसे तो सब अलाउड है। कितनी स्मार्ट है ये। मोहन सर के इतनी जल्दी क्लोज भी आ गई और उन्हें पटा भी लिया। एक तो क्या है ना कि इंटर्न है और गवार भी, तो उसे पता था कि यहाँ टिक नहीं सकती, इसलिए तो टिकने के लिए सही दाव खेल गई। क्या चल रहा है यार? कुछ नहीं सर, हम लोग तो बस वो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। That's good, क्योंकि सैलरी तो प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिलती है ना, गॉसिप करने के लिए नहीं। Anyways, get back to work. गुनगुन बस हो गया आप खेलना, चलो चलकर हाथ मुंह धो लो और फिर उसके बाद खाना भी खाना है और होमवर्क भी तो करना है ना तुम्हें अभी। चलो जल्दी करो।
रामा ने कहा था कि शाम को साथ में मिलकर पढ़ेंगे, तो नो चीटिंग। अब मैं उसका वेट करती हूँ। सॉरी मम्मा, शाम को पढ़ूंगी। ये बॉक्स, ये तो मैंने माँ के हाथ में देखा था। आखिर है क्या इस बॉक्स में, और गुनगुन उसके लिए मुझे क्यों सॉरी कह रही है? रामा ने कहा था कि बाहर से आने के बाद हमेशा बात लेना चाहिए। तो बोलिए सर जी, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? तुम ऐसे की बात कर रही हो? तो और कैसे करें? यही तो एक रिश्ता बाकी है ना हमारे बीच। जो दूसरा रिश्ता था वो तो जल्दी खत्म होने वाला है ना। मत बोलो ना ऐसे, मैं उसी बारे में तो बात। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि राधा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। जो रिश्ता हमारे बीच में पनप रहा था मैं उसे निभा नहीं सकता। तुम गुनगुन की अच्छी माँ तो बन गई पर मेरी अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। परिवार की इतनी सुशील अच्छी बहू बन गई पर मेरी अच्छी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। ये सब भी तो कहेंगे ना आप मोहन जी। मैं तुमसे ही कह रहा हूं। एक मिनट मोहन जी, आप चिंता मत करिए। आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत थी, क्योंकि गलती तो आपकी है ही नहीं ना। गलती तो इस राधा की है। दिमाग तो हमारा ही खराब था जो बचपन से आपको भगवान मानते रहे, आपकी पूजा करते रहे, अपनी हर सांस में आपका नाम जपते रहे। और सालों बाद जब हमने आपको कष्ट में देखा, तो अपना घर परिवार बाबा दादी अपना बरसाना छोड़कर आपके चरणों में आ गए ताकि आपकी खोई हुई खुशियां वापस लौटा सके। हमारा ही दिमाग खराब था। ओए राधा, राधा पूछने दो ना। अच्छा ठीक है, ये तुम खुद पूछ लो। देखो राधा, सच तो ये मौजी बस करिए। हमें मनाने की तो बिल्कुल कोशिश मत करिए। जब हम यहाँ आए थे तब हम अपने हृदय में आपके लिए भक्ति भाव लेकर आए थे। हम अपना ईश्वर मानते थे। धीरे धीरे मोहन जी गिर गए ना आप। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए पर सुनते हैं ही नहीं। मतलब खुद तो परेशान होते, साथ में हमें भी परेशान करते। मतलब खुद को चोट लगती, साथ में हमें भी चोट लगाते। हम यहाँ से भागते क्यों नहीं है मोहन जी? देखिए आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है। देखिए महिला शौचालय है, पुरुष वाला बाजू में होगा, वहाँ जाते ना। अरे डांटती रहोगी या उठाओगी भी? डांटते डांटते फ्लो में बाकी सारी चीजें निकल गई। आप आइए। उठाओ ना तुम। मोहन जी कौन है? एमडी और राधा। क्या?
जी मैडम। इधर आइए ना, चाबी दीजिए ना। चाबी भैया दीजिए ना चाबी। ये मैडम लीजिए, जल्दी खोलो। तुम्हारे अफेयर के बारे में तो सबको पता है। तो बताओ ना राधा, कैसे पता है तुमने मोहन सर को? ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। बताओ ना, ऐसा क्या किया तुमने कि इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे लट्टू हो गया? ये साड़ी पहन के भोली भाली आंखें बना के बेवकूफ बनाने का नाटक कर रही है, या फिर ये कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, पीटता है। क्यों? आखिर ऐसी बातों से ही तो पटता है ना आदमी। बताओ ना, तुमने ऐसा क्या कहा कि इतने अमीर आदमी को फंसा लिया? इन जैसी लड़कियों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सर अकेले हैं, इसने अटेंशन दिया होगा और सर ने प्रॉमिस कर दिया होगा और सर फंस गए। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। यही सच है, साफ साफ दिख रहा है कि तुम सर का इस्तेमाल कर रही हो। और तुम्हारा तो कैरेक्टर ही खराब है। उठ। क्या बोला? कैरेक्टर? हाँ? मैंने फैसला किया था कि मैं कभी वापस ऑफिस नहीं आऊंगा, क्योंकि ऑफिस मेरी पुरानी यादों के वो खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं ना, जिससे मुझे घुटन होने लगती है। पर राधा ने मुझे संभाला। मोहन से ये भी याद करिए ना कि यही वही जगह है जहाँ पे तुलसी जी के साथ न जाने कितने अच्छे पल बिताए होंगे। पर आप सिर्फ बुरी यादों को याद कर रहे हैं, अच्छी यादों को तो याद ही नहीं कर रहे हैं आप। राधा ने मुझे सिखाया कि ना अतीत से भागा जा सकता है और ना ही जिंदगी से। राधा ने मेरा फायदा नहीं उठाया, बल्कि इस लड़की ने मुझे ना मुझसे मिलवाया। है होना नहीं। और एक और बात, राधा मेरी पत्नी है।
आज के बाद अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो ना सिर्फ नौकरी से जाएगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि उसे इस शहर में दोबारा कोई नौकरी नहीं देगा। ठीक है? सॉरी सर, सर गलती हो गई सर। इट्स ओके। प्लीज सर। मोहन जी, माफ कर दीजिए इन्हें, वरना आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जाने दीजिए। Hey. समझ में आएगी ना बात सबको? किसी का सच जाने बगैर उनके बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए आप तुमको शर्म नहीं आती? हम सबको जानना है ना कि आज तक हमने ये बात क्यों छुपाया कि आप मोहन जी की पत्नी है। तो फिर सुनिए, हमने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस दफ्तर में हमें कोई खास जगह दे, कोई खास फायदा मिले हमें, या कोई हमारी जी हजूरी करे। हम अपने दम पर आप सबके बीच में अपनी जगह बनाना चाहते थे, ना कि मालिक की पत्नी के रूप में। पर इतनी सी बात आप सबको कैसे समझ में आएगी? आप सबको तो बस एक मौका चाहिए लोगों पर उंगलियां उठाने का। पर एक बात ना आप सब ध्यान से सुन लीजिए, हम अपने पति के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बकवास नहीं सुनेंगे। हमारे पति हमारा अभिमान है, और अब तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि हम यहाँ के मालिक की पत्नी हैं। तो अगर हमने कभी भी किसी को भी उल्टा सीधा कहते हुए सुना तो उस इंसान को सीधा नौकरी से निकाल देंगे। और अब क्योंकि हम मालिक की पत्नी है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, और हमें इसमें कोई रोक नहीं सकता। देख रहे हो ना मोहन, राधा बाहर क्या कर रही है? 2 मिनट नहीं हुए तुम्हें सबको ये बताते हुए कि वो एमडी की वाइफ है, तुम्हारी वाइफ है, और मौका मिलते ही ऑफिस में रोब जमाना चालू कर दिया उसने। एग्जैक्टली यही तो चाहती थी वो, कि घर पे भी और यहाँ भी मुझे नीचा दिखा सके। खैर, ये तो पराई है, इससे क्या ही शिकायत करूं मैं। लेकिन तुम तो मेरे अपने हो ना। बस वही रुक जाइए, हम पर हाथ उठाने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना हम आपका क्या हाल कर सकते हैं वो आप अच्छी तरह जानती हैं।
डराने की कोशिश कर रही हूँ मुझे। तुम्हें तो मैं ये ऑफिस है, घर नहीं। जो बात करनी है घर पर चलकर करना, या कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। तमाशा ना करो। और तुमने जो मेरी जिंदगी के साथ तमाशा किया उसका क्या मोहन? दामिनी तुमने इनफ। ना कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या है? आई नो रामा, तुम पापा का वेट कर रही हो, बट कोई बात नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे। मोहन जी के साथ माँ जी हैं तो वो ठीक ही होंगे, पर बस जल्दी घर आ जाए। चलो लेटर्स पढ़ते हैं। मुझे भी पढ़ना है। अरे वाह, लेटर्स। गुनगुन के लेटर्स हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हाँ, हमें भी देखना है कि तुलसी भाभी ने क्या लिखा है। ठीक है। अब जब सबको पढ़ना ही है तो शुरू करते हैं। चल जाएगा कि मेरी मम्मा ने लेटर्स में मेरे लिए क्या लिखा है। मेरे लेटर्स गुनगुन के लिए? मैंने तो कभी कोई लेटर्स नहीं लिखे गुनगुन के लिए। राधा मोहन त्रिवेदी मेरी पत्नी। सच तो ये है कि ये है ना, तो मैं हूं। बिटिया! बिटिया, दरवाजा खोलो। जिस तरह मैं इस ऑफिस का एमडी हूं ना, उसी तरह ये राधा मेरी जिंदगी की एमडी है। तो आज के बाद अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो ना सिर्फ नौकरी से जाएगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि उसे इस शहर में दोबारा कोई नौकरी नहीं देगा। अरे बिटिया, अपनी माँ की बात तो सुन। तुम अब भी इस कंपनी की जीएम हो, अब भी इस कंपनी की पार्ट ओनर हो, बस मेरी होने वाली भी। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मोहन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना, मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने सालों के इंतजार के बाद मोहन किसी और का नहीं हो सकता। मोहन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। दामिनी, दरवाजा खोल दामिनी। बड़ी काकी जी, दामिनी चाची को क्या हुआ? क्या हुआ दामिनी जीजी को? अरे आज उसकी हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है राधा। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया हमारी बिटिया को जो दरवाजा बंद
दामिनी तुम क्या कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो। अरे दामिनी क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना प्लीज। खोलिए दरवाजा दामिनी जिज्जी। हमारा मन बहुत घबरा रहा है दामाद जी। इस वक्त हमारी बिटिया पर भूत सवार है। पता नहीं वो क्या कर बैठेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। उसे सही गलत की कोई समझ नहीं है। कोई तो बाहर निकालो उसे। हाँ बेचारी भोली भी तो है ना दामिनी बहुत। अगर हमारी बिटिया के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो कुछ कह रही थी दीदी आप? हे प्रभु, आप सब तो ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए हमारी बहन के सामने। हम थोड़ी ना कुछ करने वाले हैं हमारी बहन को। हाँ? आप कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकेंगी। बच्चों जरा हटना। हमें हमारी दीदी से जरूरी बात करनी है। पर माँ जी कुछ नहीं होगा हमें राधा, डरो मत। तुम्हारी बड़ी काकी जी मुझे कुछ नहीं करेंगी। चले दीदी। एक तरफ माँ की फिक्र तो दूसरी तरफ राधा मोहन के रिश्ते की टेंशन, और ऊपर से ये लेटर्स। पता नहीं आखिर इनमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाकी बिहारी जी। मेरी बचपन की दोस्त हो। अगर मुझे तुमसे प्यार होता तो मैं तुलसी से शादी नहीं करता ना। प्यार ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। पर सच तो यह है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ना। देखो दामिनी, पिछले 1 साल में ना कम से कम 1000 बार मुझे तुम पर शक हुआ था कि राधा या गुनगुन को लेकर या फिर इस घर को लेकर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं खोया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता यार। पता नहीं अब मेरा भरोसा खोता जा रहा है। प्लीज बचा लो इस भरोसे को, प्लीज बचा लो हमारी इस दोस्ती को। और ये तब होगा जब तुम इस बात को समझ जाओगी कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं।
अरे खुदा नहीं, मैंने हमेशा बस तुम्हारा अच्छा चाहा है और बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। सॉरी। जो तुमने आज कहा मोहन, वो पहले क्यों नहीं कहा था? और अपनी बेटी के लिए एक अलग घर ढूंढ ले। क्योंकि हम या हमारा परिवार अब एक छत के नीचे आपके साथ नहीं रह सकते। ये मतलब तू हमें घर से निकाल रही है कद्दू? अरे हम तुम्हारी बड़ी बहन है। क्या बात कर रही है तू? नहीं दीदी, अभी क्या भी जाने के लिए नहीं कह रहे। 2 दिन का वक्त दे रहे हैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। एक अलग घर ढूंढ लीजिए और अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाइए। राधे राधे। हम घर से चले जाए? क्या हो रहा है? तूने दर्द दिए हैं इतने, अंबर पे सितारे जितने, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरोएगा, तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा मेरी तरह, तू भी एक दिन किसी को खोएगा, तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा मेरी तरह, तू भी एक दिन किसी को खोएगा। मैं दामिनी से शादी करूंगा और ना कोई शर्त, ना कोई सवाल। तूने छोड़ दिया यूं तन्हा, जैसे वक्त से बिछड़ा लम्हा, माही वे, माही वे, माही वे, देखी तेरी खुद गर्जी, एक चली न मेरी मर्जी, माही वे, माही वे, माही वे, मैं हो के रही बस तेरी, तूने कदर नहीं की मेरी, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरोएगा, तू भी रोएगा माही, तू राधा से मेरी शादी गुनगुन की कस्टडी के लिए हुई थी ना, तो एक बार गुनगुन की कस्टडी मिल जाए ना, दिन किसी को और तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा, दामिनी से शादी कर लूंगा। भी